विवेक जी, बहुत आदरपूर्वक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी इस राज्य के नेता हैं, उनको बखूबी हर चीज़ मालूम है, लेकिन वो आदरणीय नीतीश फोबिया का शिकार हैं। इसके पहले अभी हमारे कांग्रेस के साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब को भी ये रांची के पागल खाने में जाने का सुझाव देंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, उस समय असित तिवारी जी ने इसका खंडन किया था, उन्होंने कहा था ये गलत है। देखिए, सुझाव देने वाली बात नहीं है, ये तो मदर टीचर उन्हें पढ़ ही गया होगा, जनता ने बता दिया, आम जनता ने रिजल्ट दे दिया ना भाई। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूं, मैं अब आगे आ रहा हूं। ऐसे लोग विवेक जी अपना और अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना नुकसान कर लिया, खुद दोनों जगह से हार गए और पार्टी को भी हरा दिया। अब रही बात टीएमसी और व्यापारी साहब का, ये लोग ऐसे व्यापारी हैं जो भाषा का मर्यादा का हनन करने वाले लोग हैं, भाषा के आधार पर लोगों को बांटने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार हमारा है, हम संविधान के आधार पर देश के किसी भी भाग में जाकर के रोजी रोजगार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी हम कर सकते हैं। यह देश का संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है। इस देश का सबसे मजबूत राज्य गुजरात है। गुजरात के बहुत सारे लोग अमेरिका में बसे हैं, वहां के निर्माण काम में, वहां के रियल एस्टेट के धंधे में गुजरात के पटेल समुदाय के लोग सबसे बड़े संख्या में आज हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवस्था है। जो लोग अपने यहां से ज्यादा बेहतर करने के लिए दूसरे राज्यों पर लौट आइए, दूसरे देशों का, आप तो गुजरात से विदेश चले गए, जो एजे यादव पूछ रही थी उसी पर चले आइए। आप सीधे उतर जाइए और ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल है, एजे यादव जी, आप एजे यादव जी का को बंद कीजिए, उनको कहिए कि भाई आप ऐसा सवाल ना पूछे, कुछ ऐसा करिए कमाल कि उन्हें दिखे। नहीं, इन्हें भाई, हम तो देखिए, जब से पिछले 17 वर्षों में हम लोगों ने इतने सारे यहाँ पर इतने सारे लोगों को रोजी रोजगार और धंधा हम लोगों ने दिया, ऐसा वातावरण का निर्माण किया है कि आज पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में बिहारी कहने पर लोग फक्र महसूस कर रहे हैं। पहले इनके राज में बिहारी कहने पर असित तिवारी जो कह रहे थे, एक बात तो और भी है ना कि हम बिहारी होने पर फक्र करें और दूसरे में गाली दें। दूसरे राज्यों में बिहारी कहने पर शर्म महसूस होता था, लेकिन इनके नेता, टीएमसी नेता ममता बनर्जी के यहाँ जाकर के गुलदस्ता देते हैं, ये लोग रोकने के लिए क्या किए? अगर कुछ किए तो बताएं। यहाँ ये इस बात की घोषणा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब इस घटना के बाद आपने रोकने के लिए क्या किया? बनर्जी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, अगर बताने को कुछ है तो तेजस्वी यादव कोलकाता नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी को कभी सदानंद तिवारी, कभी किनका नाम ले रहे हैं, गुलदस्ता नहीं देंगे। इस बात की घोषणा एजा जी करेंगी क्या? मेरा यह प्रश्न। विवेक जी, आप इनसे पूछे कि पलायन रोकने के लिए इन्होंने क्या किया के बारे में मैंने बताया कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या ये कोई भी आदमी अपना रोजगार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई के लिए देश के किसी विभाग में जा सकता है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं लगा? ये व्यापारी जी हो या कोई जी हो, देश का कोई व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता है। यह हमारा अधिकार है। लेकिन आप इस बात का यहाँ घोषणा करेंगे कि तेजस्वी जी अगली बार से ममता बनर्जी जी के चरणों में गिरने का काम नहीं करेंगे। ऐसा घोषणा करेंगे क्या? ऐसा घोषणा करेंगे क्या? पार्टी की ओर से घोषणा होगा क्या? शिवानंद तिवारी जी ऐसी बात कहेंगे क्या? कुछ तो करे होते ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि राजनीतिक रोटी सेकना है, कहां से राजनीतिक रोटी सेकना है और यहाँ गाल बजाना है। लेकिन इसका संदर्भ थोड़ा बिगड़ता है यहाँ पर जाकर के। हमें जो लगता है, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ है। प्रेमरंजन पटेल जी, यहाँ पर तर्क की बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मजबूत होगा, हम नहीं जाएंगे। आज सभी लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग भी उसी श्रेणी में है कि हम लोग भी यहां पर काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरी इज्जत के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रेमरंजन पटेल जी, ये बात तो नहीं हो सकती कि सिर्फ पलायन ही इसका एक कारण हो। हमें इस बात को दिमाग से वैसे लोगों को भी दंडित करना होगा जो दूसरे प्रदेश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। उनके इलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, ऐसे कई लोग हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम चला रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमलनाथ से लेकर जितने भी नेता, राज ठाकरे से लेकर सारे लोगों ने बिहारी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि उनके
उनके राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो आहत हो जाएं, वो चले जाएं, फिर भी हम डिगे नहीं, वहां काम करते रहे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते रहे, इसलिए कि हमारे यहां वो व्यवस्थाएं नहीं थी। होती तो एक बड़ी आबादी जाने से बचती, एक बड़ा कारण है। आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं और इसका इलाज क्या है, क्या बीजेपी बता पाएगी? नहीं विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार बहुत ही सांस्कृतिक स्थल रहा है। ऐतिहासिक तौर पे, पौराणिक तौर पे जो है से बिहार की जो प्रतिभा रही है वो अपने आप में मिसाल है। आपने देखा है कि ज्ञान का भंडार रहा है बिहार में। जब पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता तो नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय ये उदाहरण है। आप कई जो है से तरेगना का वेधशाला जो है से आर्यभट्ट ने जो है से ये सारी चीज है, कई चीज हैं जो है से ऐसे ऋषि मुनियों की स्थली रही है, तपस्या की भूमि रही है, महात्मा बुद्ध की भूमि रही है, महावीर की भूमि रही है, कई लोगों को बड़े अनगिनत जो है से बिहार रहा है। लेकिन उसके बावजूद बिहार प्रतिभा का भी भंडार रहा है उन सब चीजों के साथ साथ। लेकिन बीच के कालखंडों में बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है या कुछ ऐसे स्थितियां बनी है कि बिहार के लोगों को थोड़ा जो है से परेशानी झेलना पड़ा है। बिहार के लोगों को मजबूरी बस बिहार से बाहर जाना पड़ा है। लेकिन उन मजबूरियों को अब कहें, अब वो मजबूरियां नहीं रही है। पहले जहां बिहार के लोगों से चिढ़ते थे, बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम करते थे, आज बिहार के लोगों को पहले कहते थे बिहारी, आज कहते हैं बिहार के लोग। बिहारी आने की जो है से सम्मान का विषय। अब जो ऐसे बिहार के लोग कहीं जा रहे हैं तो कोई मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं को बिखेरने के लिए। तो आरजेडी के प्रश्नों का क्या उत्तर है? आप दुनिया के हर स्तर पर मैं तो कह रहा हूं कि उन्हीं के कालखंड में न पढ़ाई की व्यवस्था थी, न नौकरी की व्यवस्था थी, न कानून व्यवस्था था। सब लोग मजबूरी में जो है से न सुरक्षा की व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था की स्थिति थी, लोग मजबूरी में जा रहे थे। 17 साल से आज कोई मजबूरी में नहीं जा रहा है, आज कोई मजबूरी में नहीं जा रहा है। लोगों की 17 साल से बिहारी नहीं है। इतने बड़े पैनल में और मैं खुद, हम लोग की इतनी उम्र तो हो ही गई है, हम लोगों ने दोनों ही शासन देख लिया। कहीं बाहर रह रहे, नीतीश कुमार को भी देखा, लालू प्रसाद को भी देखा, राबड़ी देवी को भी देखा, सबको देखा ना भाई। तो हमें जरा ये बताइए, 17 साल से बिहारी तो नहीं है ना? 17 साल की ये उपलब्धि तो बताएं। ये इन्हीं के कारण जो ऐसे हुआ है। बिहार अगर अपमानित हुआ है या अपमान का शब्द झेला है बिहारी का नाम, तो इनके कारण हुआ है। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस अपमान को हम सम्मान के रूप में परिवर्तित करने का काम किए। आज बिहारी लोग कहीं जा रहे हैं तो उनका सम्मान हो रहा है। उस सम्मान से, चीड़ से लोग जो है आज बिहारी को बीमारी कर रहे हैं, लेकिन वह मानसिक तौर पे बीमार हैं। उनका इलाज भी यही बिहार के लोग करना जानते हैं। बिहार में इतनी प्रतिभा है कि देश और दुनिया छोड़ दीजिए, चांद पर कोई प्रतियोगिता होगी वहां बिहार के लोगों को जाने का मौका मिल जाएगा। वहां भी सबसे आगे और अव्वल और प्रथम आने का काम बिहार के लोग करेंगे। इतनी प्रतिभा और इतनी उनमें जो है योग्यता कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन जिसके बारे में जो है ये टीएमसी के आज विधायक बोल रहे हैं, तो उसी बिहारी पर भरोसा भी उस टीएमसी ने किया है। और वह व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसने जाकर के बंबई में बिहार को स्थापित किया है। चलिए, बिहारी हमेशा आगे रहता है, वो रहता है, इस पर कोई इस तरह की बहस नहीं है। जो कहते हैं बिहारी को बीमारी, वो अपना इलाज करवा ले। और हाँ, हमारी सरकार में शामिल दोनों ही पार्टियां, जरा सुन लीजिए, जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू, जरा सुनिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों सुनिए। एक खबर आई कि आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम ने शर्मसार किया। सरकारी अस्पताल में एक तस्वीर सामने आई कि डॉक्टरों की लापरवाही देखकर बेटों को मुंह से हवा देता नजर आया मजबूर पिता। जरा सोचिएगा, आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम किस तरह से शर्मसार है। और आपको इसलिए बताया हमने चलते चलते, क्योंकि जरा देखिएगा, बहुत ही हृदय विदारक है और यह हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ाता है। हम ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर अगर एक पिता अपने बेटे के मुंह में मुंह लगाकर ऑक्सीजन देने के लिए उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, शर्मनाक है। और ऐसे में अगर हम फिर बिहारी करेंगे कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए भाई। हम सिर्फ जेडीयू के लिए दिखा रहे हैं और बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं और विपक्ष के लिए भी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप आवाज देखिए क्या स्थिति है। आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम, जॉब लेकर आते हैं, एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ भी होता है ना, कोनो डॉक्टर आरा के पीरों में हेल्थ सिस्टम ने शर्मसार किया है। देखिए बच्चे को किस तरीके से पिता लिए हुए। आप लोग जाइएगा और हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर अपने बड़े नेताओं को जगाइए और
इस बच्चे के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए ताकि खबर के असर के तौर पर हम चला पाएं और हमारे लिए एक अच्छी बात हो और हम गर्व से कह पाएं कि हम सब बिहारी हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं, पहले हम बिहारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।